नैमिषारण्य में अरण्य के रूप में भगवान है। देखो, हमारे रामानुज परंपरा के अनुसार 8 वैकुंठ हैं पृथ्वी पर। मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था 8 वैकुंठ हैं, और उन 8 वैकुंठों में 4 वैकुंठ हमारे उत्तर भारत में हैं। 8 भू वैकुंठों के 4 भू वैकुंठ उत्तर भारत में श्री बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्करराज और श्री नैमिषारण्य। और इन चारों उत्तर भारत के भू वैकुंठों में ठाकुर जी का दर्शन बड़ा विलक्षण है, प्रकृति के रूप में ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। बद्रीनाथ में पर्वत भगवान का स्वरूप है, नर नारायण भगवान। पर्वताकार, वहां पर जो बद्री विशाल भगवान का आप लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो तो बद्रीनाथ भगवान है ही, पर वहां पर मूल दर्शन जो है, विशेष दर्शन जो है, वो पर्वत का है, नारायण। तो वहां पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। श्री मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। दामोदर कुंड से शालिग्राम रूप में ठाकुर जी प्रकट होते हैं और सबको दर्शन देते हैं। ऐसी विलक्षणता वहां बताई जाती है। अब ये तो हमारी कथा है, मई में 21 मई से कथा है मुक्तिनाथ में, तो वहां जाके पता चले कि वहां तुलसी दल हाथ में लेकर के जब दामोदर कुंड में आप पधराते हैं तो आपके हृदय के अनुकूल जो शालिग्राम जी होंगे वो अपने आप आकर के तुलसी दल से स्पर्श हो जाते हैं और उनकी सेवा व्यक्ति करते हैं। पर अभी वहां बहुत दुर्गम है। कल सब हमारे रामानुज वैष्णव संत जन, सब आचार्य जन रात्रि विराजे। तो मैं तो कभी मुक्तिनाथ गया नहीं, पहली बार कथा है। और वहां कथाएं सच में ही कल प्रमाणित भी हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 10 कथाएं हुई होंगी आज तक वहां पे, इससे ज्यादा कथाएं नहीं हुई हैं। क्योंकि वहां सांस लेना बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों की सांस फूल जाती है, लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी कोई बीमारी थोड़ी सी उखड़ी होगी वो पूरी उखड़ जाएगी वहां पे। मुक्तिनाथ है ना। तो मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर में सरोवर के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर राज में जो सरोवर है वो साक्षात नारायण है। और नैमिषारण्य में वन के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ कोई मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर विशेष रूप से नैमिषारण्य में कहा जाए कि यही मंदिर है, यही दर्शन करना है, ऐसा नहीं। सब जगह है, बहुत सारे मंदिर है, सब जगह दर्शन करो। मूल रूप से ये पूरा नैमिषारण्य मंदिर है और यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ के वृक्ष ही हैं। अभी हमारे नंदू भैया कह रहे कि कल कोई लता नृत्य कर रही थी। क्यों नहीं करेंगे, ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को कीर्तन होगा, सुंदर ताल बजेगी तो ठाकुर जी तो नाचेंगे, ठाकुर जी तो आनंद करेंगे। यहाँ के वृक्ष और अरण्य ही अरण्य नारायण है। अच्छा, ठाकुर जी की कला है, वो एक हाथ से भी नाच लेते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल एक, कभी आप हमारे व्रज के साहित्य को देखेंगे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रिया प्रियतम दोनों सामने खड़े हैं, दोनों में होड़ा होड़ी हो रही है कि कौन बढ़िया नृत्य करेगा। तो श्री प्रिया जी अपने चरणन से नृत्य कर रही हैं, हाथ नहीं हिला रही, केवल चरण हिला रही। इतने में ठाकुर जी आए, बोले कि मैं दोनों हाथ नहीं, केवल एक हाथ से ही नाच के दिखाऊंगा। तो ठाकुर जी एक हाथ से ऐसी भाव भंगिमा बना रहे हैं, तो ऐसा क्या कि एक भुजा से ठाकुर जी नृत्य कर रहे हो, सोचें पूरा हिल जाऊंगा तो डर के मारे भाग नहीं जाए कि हुआ आगो। इसलिए एक भुजा से ही ठाकुर जी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ का अरण्य ही परमात्मा है, ये अरण्य नारायण है। बोलो अरण्य नारायण भगवान की। अरण्य किसको कहते हैं? जंगल को, जंगल को ही अरण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य का अरण्य ही परमात्मा है। तो ऐसे अरण्य नारायण भगवान की गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और मधुर भागवती कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। जग की सेवा हम व्यास मंच से कर रहे हैं। 3 बातों का ध्यान रखिएगा जीवन में, भक्ति के पथ पर 3 चीजों का विशेष ध्यान रखो। जग की सेवा, खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपके चित्त में हों तो आप भक्ति पथिक हो। सबसे पहले जग की सेवा, तो व्यासपीठ से हम जग की सेवा कर ले रहे हैं, पर दूसरा काम हमसे नहीं हो पा रहा था, खोज अपनी। वो एकांत में ही होता है। समाज में बैठ करके अपनी खोज नहीं होती, दूसरों की खोज चलती रहती है। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके अंदर तो क्रोध है, इसके अंदर काम है, इसके अंदर लोभ है, इसके अंदर मोह है।
एकांत में जब व्यक्ति बैठता है तो दो काम होते हैं, या तो वो विषय का चिंतन करेगा या अपने अवगुणों का चिंतन करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात और आचार्य चरण कहते हैं कि आपका भजन कितना आपके जीवन को लग रहा है ये एकांत में बैठ के पता चलेगा। एकांत में बैठ करके अपने आप चिंतन कीजिए क्या आ रहा है मन में। और एक बात और सुनिए, पवित्र नदी के तट पर हिमालय की गोद में बैठ करके तो हर किसी को भजन हो जाएगा। अपने घर के कमरे में बैठ करके, बिस्तर पर बैठ करके अकेले बैठ के चिंतन करो, वहां यदि विषय चिंतन हो रहा है तो इसका मतलब आपका भजन उचित नहीं है। एकांत में स्वयं से पूछिए क्या आता है मन में भाव, किसके प्रति क्रोध, किसके प्रति काम, किसके प्रति इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, ये सब यदि एकांत में उत्पन्न हो रहा है तो उसका मतलब भजन नहीं है आपका। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। बहुत सुंदर पद है, पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में गाते हैं। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला हमेशा देने में कुछ ना कुछ कंजूसी जरूर करेगा, लेकिन ठाकुर जी ने देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला कैसे देता है? व्यक्ति 50,000 की गड्डी भी देता है तो फटे पुराने नोटों को बीच में डाल देता है, ताकि एक तरफ से गिनेगा तो फटे नोट बीच के उसको पता नहीं चलेगा। बैंक में भी दे आते हैं ऐसे, इतने चतुर हैं हम लोग। और चलिए नोट गड्डी नहीं भी दे रहे और कुछ भी देते हैं तो उसमें भी हमको ब्याज की इच्छा होती है। और किसी किसी को ब्याज की इच्छा भी नहीं है, फटे पुराने नोट भी नहीं दिए तो उसको ये इच्छा रहती है कि ये जब इस वस्तु का इस्तेमाल करे तो ये बात कोट करके कहे कि मैंने दिया है। मुंह फुलाए बैठ गए पीछे, इधर देखो, यहां देखो, वहां नहीं देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। क्या है गो भैया, कौन रो रो है? यहां देखो, इधर देखो, कथा सुनो आप लोग भाव से। ठाकुर जी कृपा है। कोई ठाकुर जी की स्मृति में रो रहे होंगे। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये होता है हमारे साथ, हमारा प्रवाह रुक जाए तो फिर हमको खोजना पड़ता है कहां था मैं। हाँ, तो कई लोग कैसे होते हैं, वो वस्तु देने के बाद में वो यही चाहते हैं कि ये सदा इस बात का ऋणी रहे कि मैंने दिया है। लेकिन ठाकुर जी नहीं, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। एक आंख से भी दिखाई देता है हमको लेकिन दो दी ठाकुर जी ने। एक कान से भी सुनाई देता है लेकिन दो दिए। एक हाथ से ही कर्म करते हैं हम, दो दिए। एक पैर से भी चला जा सकता है उछल उछल करके, दो दे दिए। सब कुछ ठाकुर जी ने भरपूर दिया। आप कभी अपने जीवन पर चिंतन करके देखिए पॉजिटिविटी से, तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने सब तो दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। फिर भी हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, यह जिंदगी का राज है मान कर जी लीजिए। ये तीन चीजें अपने जीवन में ले आइए।
जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। बंधुओं, आज ना एक बात हम आपको निवेदन करें, आपको भी, आस्था पे देखने वालों को भी और भक्ति पथिकों को भी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत ये विनय पत्रिका है, आज ही अपने घर पर मंगा लीजिए, या तो स्वयं मंगा लीजिए, नहीं तो खरीद लीजिए, जैसे भी आपको ऑनलाइन। और नित्य विनय पत्रिका में वर्णित एक पद आपको पढ़ना है। इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इतना आनंदमय है कि आप सुख में भर जाएंगे। ऐसे ऐसे भाव उद्गार श्री गोस्वामी जी के यहां पर प्रकट हुए हैं। अब मैं अभी मंच पे आता हूं तो रोज यहीं से नैमिषारण्य से शुरू किया है, विनय पत्रिका कहीं से भी खोल करके एक कोई भाव जरूर पढ़ता हूं। एक इतना सुंदर भाव अभी अभी पढ़ने में आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम मुझे मीठा नहीं लगा, इसलिए संसार मुझे मीठा लग रहा है। यदि राम का नाम मुझे मीठा लगा होता तो संसार की नीरसता का मुझे अनुभव हो गया होता। संसार नीरस क्यों नहीं लगता है, संसार इतना रस में क्यों लगता है? क्योंकि राम रस अभी मुख पर आया नहीं है, इसलिए संसार मीठा लग रहा है। हमने पूरा नहीं पढ़ा, केवल एक लाइन ही पढ़ी, उसी से ही मुझे भाव आ गया मन में कि ये उचित है। गा दें? जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। हनुमान जी को लग गए थे मीठे, इसलिए संसार में और कहीं रस लगा नहीं। लंका क्यों जला दी हनुमान जी ने? क्योंकि जब लंका गए तो लंका जाकर के जब लंका को देखा, इतनी सुंदर ही लंका, ऐसे सुंदर रोड, ऐसे सुंदर उसके मकान, ऐसे सुंदर चौबारे, ऐसी सुंदर अटारियां, ऐसे सुंदर शिखर, सब कुछ इतना सुंदर था। सब कुछ सुंदर देखने के बाद में हनुमान जी ने मन में विचार किया, पूरी लंका इतनी सुंदर है पर राम विहीन है, राम नहीं है यहाँ पे। अकेले विभीषण जी का घर बचा, बाकी पूरी लंका जला दी। बोले जो राम विहीन है उसको राख होने की ही, राख होना ही पड़ेगा, मुझे वो प्रिय नहीं लगेगा जो राम विहीन है। हम आप अगर हनुमान जी की जगह गए होते कहीं दुर्भाग्य से, तो हम लंका में ही जाकर के रावण का ही पक्ष ले लेते, बोले कि हमने राम जी छोड़ दिया, अब तुम्हारे साइड के हैं हम। वो तो बढ़िया हुआ कि हनुमान जी गए, क्यों? उनको राम विहीन हर वस्तु नीरस लगती है। और हम आप सब लोगों को संसार में इतना रस क्यों आता है? क्योंकि राम अभी मीठे लगे नहीं हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते, जो मोहे राम लागते मीठे। हमारे व्रज के श्री कुंभन दास, नाम सुना है, कथा में सुना। श्री कुंभन दास जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज जी गए। सब लोग ध्यान से सुनो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से शरणागति लेने के लिए गए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, श्री चतुर्भुज दास, श्री कुंभन दास जी देख करके इतने आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों की ओर देख करके कहा, पति पत्नी दोनों दंपति थे, क्या इच्छा है मन में? बंधुओं, कभी अगर संत जन, कभी भक्त जन, कभी भजनानंदी महात्मा आपके प्रणाम को स्वीकार करके या आपको देख करके ये कह दे क्या इच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शायद मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या इच्छा है मन में? कुंभन दास जी तो रोने लगे कि मैं इतनी इच्छाओं से युक्त हूं कि मुझे देखते ही कुछ बात नहीं करी। ये बोलने लगे कि क्या इच्छा है मन में बताओ। कुंभन दास जी तो हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। पत्नी उनकी ज्यादा भक्त नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी पर भक्त नहीं थी, सीधी सादी थी। कुंभन दास जी के कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी ने जैसे सुना कि महात्मा कह रहे हैं क्या इच्छा है, तुरंत बोल पड़ी, संतान की कामना है, संतान नहीं है जीवन में, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी हंसने लगे, बोले एक नहीं 7 होंगे, एक नहीं 7 होंगे। लेकिन ये बात सुनकर के कुंभन दास जी बड़े दुखी हो गए।
अपनी पत्नी से कहने लगे, तुमने क्यों मांगा? अरे आचार्य चरण ने यदि इच्छा प्रकट करके कह भी दिया कि क्या इच्छा है मन में, तो कहीं ये क्यों नहीं मांगा कि गिरधर जीवन में आ जाए? ये क्यों नहीं मांगा कि नाथ मुझे प्राप्त हो जाए? ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी जीवन को स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार कर लें? ये तुमने मांगा भी तो संसार। पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने कह दिया, अलमो तो इतना ही आवे, जीवन में दंपति हैं, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो मैंने मांग लियो। और कौन सा उनने एक ही वरदान की कही है? दोनों ने कही, दोनों के मन में कहा है, मैंने अपनो मांग लियो, तुम अपनो मांग लो। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इनकी इच्छा से पुत्र तो होगा, 7 संतान तो होंगी, पर कृपा कीजिएगा चाहे एक भी उनमें से पूर्ण शरणागत हो ठाकुर जी के, चाहे एक भी हो पर पूर्ण शरणागत हो, ठाकुर जी का भक्त हो। इतने अकिंचन थे श्री कुंभन दास जी। 7 पुत्र हुए उनके, लेकिन कोई पूछता, कुंभन दास जी कितने बालक हैं आपके? तो कहते 1.5 बालक है मेरे। बोले एक पूरा बालक है। क्यों? चतुर्भुज दास पूरा भक्त है, सुबह से शाम तक ठाकुर जी की आराधना करे, वो तो मेरा पूरा बालक है। और एक आधो बालक है। बोले क्यों? बोले मंदिर ना जावे, कथा वथा नहीं सुने, पर गौ सेवा करे, हमारे आधो बालक है। तो पूरे कितने? बोले बाकी के मेरे पुत्र नहीं है। क्यों? बोले ना मंदिर जावे, ना कथा सुने, ना गैया सेवा करें, 1.5 बालक है मेरे। कृष्ण प्रिय लग गए हैं, राम प्रिय लग गए हैं, नाम प्रिय लग गया है, सत्संग प्रिय लग गया है, तो संसार नीरस लगेगा। हमको लगता है, कब लगता है पता है? जब कथा सुनते हैं उतनी देर नीरस लगता है। और जैसे ही कथा में 1 बजता है, कहां है भंडारा, कहां बनो है आज, कहां मिलेगो? 7 दिन तक तो यही लगता रहेगा कि 7वां दिन नहीं आवे, कथा पूरी नहीं होवे, लेकिन 7वां दिन आते ही लगेगा चलें भैया वापस घर। हाँ भाई बेटा, 7 दिन के लिए दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए, कितनी कमाई करी बताओ। आपकी स्थिति पर मैं आपको डांट रहा हूं नहीं, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, पर बहुत कथाएं कर करके थोड़े थोड़े कभी कभी बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है संसार के प्रति। लेकिन अभी अच्छे से ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं है, इसलिए संसार की बहुत विषय स्थिति प्रिय लग रही है। राम जी से तुलसीदास जी तो हट करके कह रहे हैं कि जिस राम नाम को गा करके सबने आपके चरणों की प्राप्ति कर ली, बस वही मुझे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े मन के भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के द्वितीय दिवस में मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे, और भागवत जी के 3 श्लोकों का, प्रारंभ के श्लोकों का हमने श्रवण किया। अब आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग श्रवण करेंगे। नैमिषे अनमिश्क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। नैमिषे अनमिश्क्षेत्रे, अनमिष किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नैमिषारण्य अनमिष क्षेत्र क्यों बन गया? बोले क्योंकि सूत जी महाराज जब सौनकादि ऋषियों के सामने बैठकर के कथा सुना रहे थे, तो सारे 88,000 सौनकादि ऋषि अनमिष हो गए। अनमिष किसको कहते हैं? निमिष कहते हैं पलकों को, इनको निमिष कहते हैं। और देवताओं की पलक नहीं होती, पर ऐसा बोलते हैं कि देवताओं की पलक नहीं होती, तो मुझे बहुत लगता है कितने विचित्र लगते होंगे देवता बिना पलक के। पर बात ऐसी है कि पलक तो होती है, पर वो झपकते नहीं है। हम लोग बहुत झपकते रहते हैं, बार बार पलक झपकते रहते हैं। झपकने का मतलब क्या है? ध्यान केंद्रित नहीं है, इसलिए बार बार पलक झपकते रहते हैं। बहुत कम पलक झपकते हैं देवता, इसलिए उनको अनमिष कहा जाता है। कहते हैं कि ये सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए जो यज्ञ कर रहे थे, अनमिष होकर के कर रहे थे, मतलब बिना ध्यान भंग हुए कर रहे थे, इसलिए नैमिषे अनमिष क्षेत्रे, अनमिष हो गया नैमिषारण्य। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। स्वर्गाय, यहां स्वर्ग की प्राप्ति की भावना नहीं है। स्वर्ग भी जिस लोक का गायन करे, ऐसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हम मानवों को कैसे हो, उसके लिए वे सब यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम
किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? राक्षसों के लिए लेते हैं कि भक्तों के लिए लेते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इन सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान बार बार रूप क्यों बदलते हैं अवतार में, प्रयोजन क्या है? कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं। इतने रूप क्यों बदलते हैं ठाकुर जी? जब सारे काम ठाकुर जी एक ही रूप में कर सकते हैं तो फिर बार बार रूप क्यों बदलते हैं? उनका प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी को कर्म गति तो होती नहीं, फिर उनका कर्म क्या है? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? कल रात्रि में हम जगन्नाथ मंदिर में बैठे थे, क्या अद्भुत वहां शास्त्रार्थ चल रहा था महापुरुषों में, और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के उनमें चर्चा चल रही थी कि सुनने वालों को बड़ा आनंद आ रहा था। हम 10-15 लोग ही बैठे थे वहां, खूब बढ़िया सुख मिल रहा था, और शास्त्र मंथन वहां हो रहा था। शास्त्रों के नए नए भाव वे कहीं से कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे। ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कर दिया, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये काम कैसे कर दिया, सब बातें कही जा रही थी। अच्छा आनंद सुख मिल रहा था। तो ये 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों में कथा सुनाई गई। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं? भक्तों के लिए कि राक्षसों के लिए? भक्तों के लिए। ये तो आप बोल गए ऐसे ही, लेकिन ठाकुर जी की क्रियाओं पर जब दृष्टि डालते हैं तो फिर किसको मार, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही 6 दिन की अवस्था से ही मारना शुरू किया, पूतना के वध से प्रारंभ किया, शिशुपाल, दंतवक्र और जाने कहां कहां तो मारते ही गए। तो राक्षसों का वध कर रहे हैं? नहीं, मूल बात यही है कि ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं। राक्षसों का वध वैकुंठ में बैठ करके भी किया जा सकता है, पर सबरी के बेर वैकुंठ में बैठ के नहीं खाए जा सकते, उसके लिए तो आना पड़ेगा। राक्षसों पर कृपा, ये तो ठाकुर जी वैकुंठ में बैठे बैठे भ्रगुटी टेढ़ी कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन गोपियों के घर के मक्खन को वैकुंठ से कैसे चुराएंगे? उसके लिए तो आना पड़ेगा। तो भक्तों के भाव की स्वीकृति के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ है, राक्षसों का वध प्रधानता नहीं है। किम श्रेय, तो श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। मेरे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं, हम सबके लिए ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, ताकि यहां लीला करके, यहां के सुंदर स्थानों को पवित्र करके ठाकुर जी हम पर अनुग्रह कर सकें, इसलिए ठाकुर जी आए। एक बड़ी मधुर कथा है, मैं सुनाता हूं। एक तो आजकल ऐसा है कि हम कोई भी नई लीला कथा कुछ सुना देते हैं, वो इतनी ज्यादा सब सुन लेते हैं कि फिर कथा में हमको लगती है सुनी भैया, इसको क्या सुनाएं दोबारा। हमको आप लोगों ने ऐसा बांध दिया, हमको हर दिन पढ़ना पड़ता कुछ नया सुनाए, क्योंकि पूर्व की सुनी नहीं होगी। श्रीनाथ जी के मन में आई कि मैं वो चोरी करूंगा, फिर से चोरी करूंगा। 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने चोरी करी थी ब्रजमंडल में, लेकिन वही ठाकुर जी जब 500 वर्ष पहले गिरिराज जी से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भये और श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हो गए, तो सब दर्शनार्थी आते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन एक ब्रज की बड़ी भोली भारी गोपी आती और वो कहीं कथा सुन के गई। मैंने कहा ना कल भी, भोले भालों को ही मिलेंगे ठाकुर जी, चतुरों को नहीं मिलते ठाकुर जी। तो एक भोली भाली गोपी वो कहीं कथा सुनने गई, तो कथा में उसने क्या सुना कि व्रज की गोपियां अब मक्खन ही इसीलिए निकालती हैं कि कृष्ण चुराने आवे। वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाए। संसार को तो ये दिखाती हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहां चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिलेगा। कभी
मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गो ये। यशोदा मैया के सामने जाके इतनी क्रूर बन जाती हैं, और घर लौट करके जब आती हैं तो एक दूसरे से कहती आती हैं, अच्छा लगो ना। श्याम सुंदर को बुलाए करके जब यशोदा डांट रही, कैसा छोटा सा कितना मधुर लग रहा, कल के और बढ़िया वारो मक्खन निकालेंगी और ऐसी जगह धरेंगी कि खिड़की से सुगंधी चली जाए। अरे सुगंधी नहीं जाए तो ये बानर आदि देख करके जाके कृष्ण को संकेत कर दें कि वहां बहुत बढ़िया वारो मक्खन निकलो है लाला, वहीं चलेंगे चोरी करवे। ये गोपियां जानबूझ करके मक्खन निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि ठाकुर जी चोरी करें, क्योंकि इनकी इच्छा है। अब यही कथा एक गोपी सुन रही थी, भोली भारी गोपी। उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहां भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचो है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे। नहीं, क्या को नीचे कर दूं, थोड़ा नीचे कर दे, नहीं और नीचे कर दूं। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी तो मुझको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पर लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे, और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया वारो मक्खन है लाला। धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे, और फिर बाकी औषधि पेट में जाए करके दूध बने, वासों में दूध निकालूं, दही जमाऊं, वहां से मक्खन निकालूं। मक्खन धरो है, यहां में केसर भी है, मिश्री भी है, लाला आजा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने खड़े हुए श्रीनाथ जी के मुंह से लार टपकने लगी। और ठाकुर जी तो मूर्तिमंत खड़े हैं। कुंभन दास जी ये सामने बैठ करके मंजीरा बजाए कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का। कीर्तन करते करते इनकी नजर ऊपर गई तो मूर्तिमंत ठाकुर जी के जब होठों से लार टपकती भाई देखी, तो ये नीचे से देख करके बोले, जय जय कहा भयो? तो इशारे में बोले, पर्दा कर तब बताऊंगा। पर्दा कियो, भीतर जाके पूछो कहा भयो जय जय। अब भीतर नहीं जाते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। बोले गोपी है, ऐसा मधुर मक्खन निकाल के लावे और पीछे तो लोभ दे करके मुंह को दिखावे। मेरा तो मन है रो बाकी आंखों मक्खन खा लो। अरे कौन सी गोपी, मुझको पता बताओ, बात मक्खन मैं ले आऊंगा, और हमारी इतनी बड़ी रसोई घर है, यहां बढ़िया मक्खन निकलवाए के भोग लगवाए दूंगो। ठाकुर जी बोले, वाह में स्वाद नहीं आवे। अरे कुम्भना, तेने कभी चोरी को खायो है? कुम्भन दास जी बोले, कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते हैं। बोले तो तू कैसे जानेगो कि चोरी को कैसे स्वाद हुए? अरे कुम्भन दास, आज तू रसोई में करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तू को इतना भावेगो, जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुम्भन दास जी बोले, हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है, द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले, ना ना मुझे तो चोरी करनी है। कुम्भन दास जी बोले, कैसे करनी है बताओ? बोले तू एक काम कर। बोले कहा, रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए, बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुम्भन दास जी, रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुम्भन दास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुम्भन दास जी खिड़की के पास आके ठाड़े है गए, इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी तो अचल, ठाकुर जी तो सचल हो गए।
कुम्मन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधित मुंह को अनुभव है गयो, बहुत जोर को मक्खन है वह गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, और बहुत दिन है पायो ना, तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुम्मन दास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय, जानो कहाँ है? बोले आगे ते दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो, और मां सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगो, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सब रास्ता? बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए कि जाए, वो चाह रही है वह कावा के घर को मैं चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुम्मन दास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं, कितनी बड़ भागनी है वो गोपी जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुम्मन दास जी ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे हो, कहाँ है छीको? कुम्मन दास देखियो। कुम्मन दास जी बोले जय जय भोरो। बोले हाँ वही है, चल आजा, तू खड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो है जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुम्मन दास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले बहुत बढ़िया जय जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में मुकू पवाए दो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगावे, और एक तो नवनीत और वहां में ठाकुर जी को अधनामृत चाट करके जो नेका हाथ में बच जाए, वाकू ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुम्मन आए मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, हाँ जे रो मुंह खोल ले आकू। अब कुम्मन दास जी मुंह खोलें तो ठाकुर जी अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुम्मन दास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, सुध बुध नहीं रही कुम्मन दास जी को, लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले का कर रो, एने धीमो खड़ा रहे। अरे जय जय, ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रहे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुम्मन दास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते हुए लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुम्मन दास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुम्मन दास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे। तभी देखिए नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो है, यूं लगो, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे, इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी, सो कुम्मन दास जी बोले जय जय। बोले हाँ, ने कहा देर में हरि नंगम नंगा है जाएंगे, ने संभालो जय जय, संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई, इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन आज तक कोई ने नहीं किए। कैसे हैं? दो भुजा से धोती पकड़ रखी है और दो भुजा से छीको पकड़ के मक्खन खाना नहीं रोकूंगा चाहे धोती उतर जाए। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए, और जैसे ही उस छवि को देखा, एक तो अधरामृत मुख में चला गया तो वैसे ही पाम नहीं ठहर रहे थे। अब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी की ऐसी लीला देखी, मक्खन के प्रति तत्परता देखी, और ऐसे धोती पकड़े ठाकुर जी, तो कुम्मन दास जी तो बेसुध हो गए। और जैसे ही बेसुध होकर के लड़खड़ाए, ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो, एक कुम्मना ने एक संभाल संभाल संभाल। इतने में तो ठाकुर जी हिले और छीके से मटकी नीचे गिरी, जोड़ते फूटी आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले भाजो यहाँ ते भैया, कल युग है, यहाँ अगर मैं चोरी कर तो पकड़ोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठाकुर जी तो तुरंत उछल कूद करके छत के लांग करके भाज गए। कुम्मन दास जी यूं ही खड़े हैं। क्या छवि, मुख पे मक्खन लगो है, नाक पे मक्खन लगो, आंख पे मक्खन लगो है, और बस यूं ही ठाड़े हैं। इतने में गोपी आई, माने लालटेन जलाई, बोले अरे बाबा मोड़ा तो शर्म नहीं आई है, इतने बुढ़ापे में चोरी कर भी आए हो यहाँ पे। लिए डंडा लेके महाराज कुम्मन दास जी में 2-4 बार दर्द धर दिए। कुम्मन दास जी को दर्द नहीं है, रोए। कुम्मन दास जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले और वह गोपी को देख करके चरणन में प्रणाम करके, तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी। अरे सखी तू कितनी बड़ी बड़ भागन है। साक्षात ठाकुर जी पूरा विश्व 56 भोग लेके उनके पास जाता है, पर वो तेरी मक्खन की हंडी को खाए के काजे तेरे यहां आए हैं। और तेरे यहां आए हैं ये बात एक नहीं है, कितनी तत्परता, कितनी उत्सुकता, योजना बना रहे हैं, ऐसे खाऊंगो, ऐसे चुराऊंगो, ऐसे लेके। अरे चतुर्भुज रूप प्रकट करके, जो चतुर्भुज रूप का दर्शन ठाकुर जी ने महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर को भी नहीं कराया, वो चतुर्भुज रूप तेरे घर पे आके प्रकट कर लियो, तेरे मक्खन को खावे के काजे। तू कितनी बड़ भाग्यन है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्मन दास जी को ऐसा लगने लगा कि भाई या गोपी के घर में जितनी भी सामग्री है सब ठाकुर जी, और ये गोपी जो कुछ भी करती है ये नहीं करती, ठाकुर जी इसके लिए करते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने हाथ पहरावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे हाथ। कुम्मन दास जी कह रहे हैं ऐसे प्रेमी भक्त अगर ठाकुर जी को पकड़ करके कहीं बेकऊ आएंगे ना, ठाकुर जी बिक भी जाएंगे। बोले तू जैसे चाहेगो वैसे दर ले लूंगा भैया, रहूंगो तेरे सुख में, रहूंगो तेरे आनंद में, रहूंगो तेरे उत्साह में। कुम्मन दास जी तो गोपी के पाम छू रहे हैं, गोपी ले ले करके डंडा मारे हैं, बाबा तो शर्म ना आई है, बुढ़ापे में चोरी कर भी आयो। कुम्मन दास जी कह रहे तो को कहा बताऊं, मैं नहीं आयो, मुकु लायो गयो यहाँ पे, कौन लेके आयो? तू मानेगी नहीं कौन लेके आयो? बोले नहीं नहीं बताओ कौन लेके आयो? चतुर्भुज चोट्टा। चोट्टा ब्रजभाषा में कहते हैं चोर को, किसको कहते हैं? चतुर्भुज चोट्टा। ठाकुर जी आए, अब वो गोपी तो मान ही नहीं पा रही है। कुम्मन दास जी बस उसी छवि का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, तभी आगे एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, बहुत बढ़िया करी हैं, चोरी कराए हुए ले गए, कुछ तो बात गए माते मुंह छोड़े आए। ए तो तू काय को चोरी करवे गयो कि मैं भाव में निमग्न हेवे गयो? अरे मैंने तुमको मक्खन खवायो, चतुर्भुज रूप धारण कियो, ये भाव रखवे की जगह तो जमुना जी किनारे कल्ले पर्वत पे बैठ कल्ले, चोरी में भाव करेगा तो फिर मरेगा। कुम्मन दास जी ने चरणों में प्रणाम किया। आप आश्चर्य करेंगे, ठाकुर जी बोले एक कुम्मना, एक तो कुछ शुभ समाचार देनो। बोले कहा तेरी बहू ने अबई अबई एक लाला को जन्म दियो है घर में। ठाकुर जी समाचार कुम्मन दास जी को दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अभी एक बालक का जन्म हुआ है। बिना बालक का मुख देखे ही चतुर्भुज श्री कुम्मन दास जी ने अपने उस पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। क्यों? आज मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज दास है। जिन श्री चतुर्भुज दास जी ने अद्भुत पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न
अद्भुत है भैया। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं, इसलिए किम श्रेय, राक्षसों के लिए नहीं आए ठाकुर जी। ये चोरी, ऐसी चोरी वैकुंठ में कर पाएंगे ठाकुर जी? वाके लिया तो ब्रज में ही आना पड़ेगा, वाके लिया तो वृंदावन ही आना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी आए। शास्त्र सारः क, इन शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे 18 पुराणों में 2 ही बात प्रधानता है, बहुत ध्यान से सुनो। परोपकार पुण्याय, दूसरे की सहायता करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। और अपने लिए जो चीज बुरी लगती है वो किसी के साथ करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इन 2 बातों का ध्यान रखो। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के इतने भिन्न भिन्न अवतारों का प्रयोजन क्या, बार बार रूप बदल के क्यों आते हैं? ठाकुर जी अपनी व्यापकता सिद्ध कर रहे हैं। वो केवल पक्षधर नहीं है, केवल मानव बनकर के मानवों के पक्षधर नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं जड़ चेतन सबका मैं स्वामी हूं। यहां पर ठाकुर जी वृक्ष बनकर के मानो संपूर्ण वृक्ष प्रजाति को भी आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे रूप में, अरण्य के रूप में हूं। इसलिए तुम ये मत सोचना मैं केवल मानवों का नाथ हूं, मैं सबका नाथ हूं। इसलिए ठाकुर जी सर्व व्यापकता में मछली भी बनते हैं, कछुआ भी बनते हैं, नृसिंह भी बनते हैं, बराह भी बनते हैं, अरण्य भी बनते हैं। सबरे रूप ठाकुर जी ने धारण किए ताकि सबकी आराधन का केंद्र मैं बन जाऊं। कहीं कोई ये ना सोच ले कि मैं केवल मानवों का नाथ हूं, सबका नाथ हूं। किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी करते क्या हैं? गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं। ठाकुर जी गौ ब्राह्मण संत और भक्तों के पालन करते हैं, उसी के लिए ठाकुर जी आते हैं। के अवतारश्च, अवतारा यशंखेय। ठाकुर जी के कितने अवतार हैं? कोई 1 आध 2 10 नहीं है, अनंत हैं। ठाकुर जी इस समय भी कहीं ना कहीं अवतार लेकर के कोई लीला कर ही रहे होंगे। अवतार असंख्य हैं। और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? हमारी और आपकी शरण में है। हम सबकी शरण में ठाकुर जी ने धर्म को छोड़ा है। इसलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा तुम करो। क्यों? ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए धर्म स्थापित किया। पिता ने पुत्र के लिए घर बनाया, अब पिता के जाने के बाद पूरे घर का अधिकार पुत्र के पास है। हम सब ठाकुर जी के तनु हैं, पुत्र हैं। ठाकुर जी के जाने के पश्चात धर्म की रक्षा करना, सेवा करना, ये मेरा और आपका कर्तव्य है, अधिकार है। ये 6 प्रश्न, अब इनका विस्तार से वाचन करते हुए श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वंदन किया, अपने गुरु को वंदन किया। गुरु कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज वे अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानते हैं। क्यों? बोले जब शुकाचार्य जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सूत जी कहते हैं मैं भी वहां बैठा था और बैठ करके मैंने कथाएं तो बहुत बार सुनी, पर जब से सुखदेव जी के मुख से निर्झरित कथा का मैंने आस्वादन किया तब से मुझे भागवत सार समझ आने लगा। इसलिए भागवत का गुरु मैं उन्हीं को मानता हूं। श्री सुखदेव जी मेरे गुरु। बंधुओं, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो हृदय के अंधकार को दूर करे उसको गुरु कहते हैं, जो संशयों को दूर करे उसको गुरु कहते हैं। अनेक भाव हैं। गुरु का मतलब गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तु निरोधक। पर केवल प्रवचन नहीं, गुरु का उपस्थित होने मात्र से हृदय के जो संशय थे दूर ही हो गए। प्रश्न बहुत लेके गए पर गुरु का रूप देखते ही भूल गए क्या पूछना है। हमारे श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके जामाता, उनके जमाई, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। भक्तमाल जी में खूब सुंदर प्रसंग आता है। श्री लालाचार्य जी, अब मेरे को छप्पे तो याद नहीं तो गा देता। श्री लालाचार्य जी का चरित्र आता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु की वाणी, गुरु के शब्दों पर अगर शिष्य विश्वास कर ले तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस बात का प्रमाण यह कथा है।
तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई थे, जामाता थे श्री लालाचार्य जी, परंतु उन्होंने आचार्य चरण से दीक्षा भी ग्रहण कर ली, इस नाते से रामानुजाचार्य जी गुरु भी हैं। तो एक दिन लालाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, मुझे शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए, मैं किस नियम का या किस भाव का पालन करूं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, संतों को भगवान के समान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। क्या कहा? संतों को भगवान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। तो श्री लालाचार्य जी नीची नजर करके बैठ गए, संकोच में आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगा, पर क्षमा करें, भगवान भगवान है, संत संत है, मैं संतों को भगवान नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी को यह बात अच्छी लगी। बोले, कम से कम कपटी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलना मेरा, नहीं तो कई शिष्य तो ऐसे होते हैं, गुरुजी कुछ कह दें, हाँ हाँ गुरुजी जो आज्ञा, गुरुजी आपने जो कह दिया सो ठीक है, मन में भाव नहीं है, पर गुरुजी के आगे ऐसे दिखाएंगे कि गुरुजी जो कह दें सो स्वीकार है। पर श्री लालाचार्य जी ने अति दीनता पूर्वक निवेदन करते हुए चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भगवान है, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, मैं उस पर संशय नहीं कर रहा हूं कि संतों को भगवान नहीं मानना है, संत भगवान ही होंगे, पर शायद मुझ में दोष है, मैं संतों को भगवान रूप में नहीं देख पाऊंगा, मुझ में दोष है, इसलिए आप कोई और आज्ञा कर दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले, तो एक काम करो, संतों को भगवान नहीं मान सकते तो संतों को गुरु समान मानो। जो निष्ठा मुझ में है, जो श्रद्धा मुझ में है, जो समर्पण मुझ में है, वो निष्ठा समर्पण वो संतों में रखो। जैसे मेरे घर पर आने पर तुम मचल जाते हो, आनंदित हो जाते हो, चरण धोते हो आदि आदि, जो वैसे ही संतों को भी मेरा ही स्वरूप मान करके, गुरु स्वरूप मान करके आराधन करो। तो लालाचार्य जी सिर खुजाने लगे, थोड़े नीचे नजर करके बैठ गए। बोले, क्या हुआ? बोले, गुरु गुरु है, मैं एक गुरु को सब रूपों में नहीं देख सकता, यह भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रहा हूं, आपकी हां में हां बोलना चाहिए मुझे, पर मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मन मेरे गुरु की कांति को किसी और में कैसे देख सकता है? मेरे गुरु आप हैं, मैं सब में कैसे गुरु को देख लूं? भाई प्रियतम एक है, अब यूं कहते हैं सब में प्रियतम देखो, ये तो फिर बहुत अपवाद हो जाएगा इसमें, तो सब में प्रियतम देखने का मतलब तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी अपने पक्ष में ठीक बात कह रहे हैं कि सबको गुरु जन मानो, पर लालाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आप ही गुरु हैं, मैं सब में कैसे मानूं? तो फिर रामानुजाचार्य जी प्रसन्न होकर के तीसरी बात बोले, तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, जैसे भाई है, जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, घर के संबंधी हैं, उन घर के संबंधियों को आते देख तुम अति प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे ही संतों को अपना संबंधी मान करके देखना शुरू करो। लालाचार्य जी बोले, जय हो गुरुदेव की जय हो, ये मैं कर सकता हूं। किसी संत को फूफा मान लूंगा, किसी संत को जीजा मान लूंगा, किसी संत को भैया मान लूंगा, किसी कोई छोटे साधु होंगे तो उनको छोटा भाई मान लूंगा, किसी को भतीजा मान लूंगा, किसी को देवता मान लूंगा, ऐसे ऐसे, हाँ ये संबंध मैं कर लूंगा। तो बोले, तो फिर यही करो, आज से जितना साधु तुमको दिखे, जितने संत दिखे, जितने महापुरुष दिखे, सब तुम्हारे संबंधी हैं। तो लालाचार्य जी ने इस बात को इतना अमल किया, माथे पर उर्धपुंड और गले में तुलसी माला, केवल ये दो चीजों में से कुछ भी दिख जाए या शिखा दिख जाए तो दूर से ही लालाचार्य जी देख लेते थे, आयु मुझसे ज्यादा है, स्वभाव ऐसा है, ये मेरे कौन है, तो सीधे प्रणाम ही करते, फूफा जी राम राम, कैसे हैं आप? बोले, हम तुम्हारे फूफा कब बने? बोले, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, सब संतों को संबंधी मानो। घर चलिए, यहां कहां बैठे हैं आप? आपकी बहू ने देखो आज बढ़िया सुंदर पकवान बनाए हैं। उनकी पत्नी भी आचार्य चरण की पुत्री हैं, लालाचार्य जी जैसे पति हैं, तो पत्नी में भी संस्कार बहुत थे। अरे सुनो, बोले, हाँ फूफा जी कहां के हो आप? वाराणसी के। वाराणसी वाले फूफा जी आए हैं, कुछ बनाओ। तो वो भी आकर के बड़ा दंडवत करती, अरे फूफा जी बड़ी कृपा करके आए, पधारो विराजो। कभी बड़े भैया आए, कोई दिखे कि कद काठी में बड़े हैं, थोड़े से जो है हठीले स्वभाव के हैं, भैया कितने दिन से आपकी प्रतीक्षा थी, आज मिले। बड़े भैया कहते, तुम कौन से हमारे छोटे भैया हो भाई, कहाँ के हो? बोले, वो सब बात की बात है, हम आपके संबंधी हैं, आप हमारे बड़े भैया। बहू ने आपके लिए घर पर सुंदर मोहन थार बनाई है, चलिए ना घर पर। घर लाते, प्रसाद पवाते, जितने दिन उनकी रहने की इच्छा होती घर पर रखते,
उनको दान दक्षिणा करके जब विदा होते तो रोते, आंखों से आंसुओं से दोनों पति पत्नी रोते और कहते आप अब कब आओगे। रामानुजाचार्य जी इतने प्रसन्न होते थे इस लीला को देख करके, उनके इस भाव को देख करके, देखो कैसी गुरु निष्ठा। मैंने कहा कि संतों को भगवान मानो तो बोले नहीं मान पाऊंगा, गुरु मानो नहीं मान पाऊंगा। मैंने कहा संबंधी मानो तो ऐसा संबंध निभा रहे हैं जैसे वास्तविक पारिवारिक संबंध निभाया जाता है, सबको अपना संबंधी मानते। हाँ, एक बार उनकी पत्नी कावेरी नदी में जल भरने के लिए अपनी सब सहेलियों के साथ में गई थी। अच्छा, जब आप लोग गुरु आज्ञा मान करके भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो कई लोग आपका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अब रोज तिलक लगाओ और किसी दिन तिलक नहीं लग पाए तो घर के लोग छेड़ेंगे, हे भक्तानी आज तिलक नहीं लगा सिर पे, क्यों नहीं लगा, लगा लो। तुम्हारी वो कहाँ है लकड़ी वाली माला, पहने आओ उसको गले में, दिखे नहीं रही। मजाक भी बनाने लगते हैं कई लोग। नगर में कोई वृंदावन से आ जाए, ओहो तुम्हारे वृंदावन वाले आए हैं, सुनने नहीं जाओगे कथा, ये सुनने मिलने नहीं जाओगे उनसे, ऐसे लोग कई लोग मजाक भी करने लगते हैं। तो इतने में ही कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था और वो शव मृतक शव तैरता है पानी के ऊपर, उस शव के गले में कंठी माला थी। तो संग में जो सहेलियां गई थी उन्होंने कही अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों, देख तेरे जेठ बहते हुए जा रहे हैं। जेठ क्यों कह दिया, क्योंकि गले में कंठी माला है। तू और तेरे पति तिलक और माला देख करके अपना संबंधी मानते हो ना, देख ये शव बहता हुआ जा रहा है, हो सकता है तेरे जेठ हो। पत्नी ने मजाक में नहीं लिया, दौड़ी दौड़ी गई और अपने पतिदेव से जाके कहा आज अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया। बोले कावेरी जी में कंठी माला गले में धारण किए और सब सहेलियां कह रही थी कि जेठ तो नहीं है, वो जा रहे हैं, छप्पे निकला है। चार दिग्गज महंत उनके विषय में ये सब भाव कहे। पहले सुना दें कथा, फिर उसके बाद छप्पे कहेंगे। तो कहा, क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो शव बहता हुआ गया तो पत्नी ने जाके श्री लालाचार्य जी से कहा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना कि शव बहता हुआ जा रहा, गले में कंठी माला, इतने रोते बिलखते हुए गए, अपने 4-5 साथियों के साथ गए, कावेरी जी से उनका शव निकाला, शव निकाल करके घर लाए और घर में जैसे एक शव की पूरी क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं की। उनके वस्त्र बदले, उनकी अर्थी बनाई, घर में पूरा, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं सब लोग। बोले भैया तुम अनजानों को घर ला करके अपना सगा संबंधी बना के उनको घर रखते हो, भोजन आदि पवाते हो, ये तो आज तक सुना गया था, पर ये पूरी प्रक्रिया जैसे घर के मरणासन व्यक्ति की होती है तुम वैसे कर रहे हो। गुरु आज्ञा हुई है कि वैष्णवों को अपना संबंधी मानो, तो संबंधी गया है तो पूरी प्रक्रिया होगी। पिंडदान आदि जो होना चाहिए वो किया, अर्थी बना करके वैसे ही रुदन कर रहे हैं, बार बार चरणों से लिपट लिपट के रो रहे हैं कि भैया आप क्यों चले गए, श्री ठाकुर जी कृपा करें, आपको चरणों में वास दें। कीर्तन करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रु धार कर रही है, मेरे भैया चले गए। जाकर के उनका संस्कार किया, क्षौर कर्म कराया, सब कुछ वो किया जो एक घर परिवार सदस्य लोग करते हैं। 10 गात्रादि करने के बाद जब 13 आई तो 13 में पूरे नगर के ब्राह्मणों को चिट्ठी भेजी कि हमारे यहां हमारे बड़े भैया उनका 13 है, आपको प्रसाद पाने के लिए आना है। ब्राह्मणों ने चिट्ठी देख करके कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना हमें गोत्र पता, ना हमें इसका नाम पता, ये तो चलते फिरते किसी भी आदमी को अपना संबंधी बना लेते हैं और उसके नाम से कुछ भी करते हैं। बताओ भोजन आदि पवाते तब तक ठीक था, घर में लाके उसका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उसका जो 13 ही कर रहे हैं, हम जाएंगे इनके यहाँ पाने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहां पर 13 पर ब्राह्मणों को जो भी दान आदि किया जाता सबकी व्यवस्था रखी, प्रसाद बनाया, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। आज मन व्यथित हुआ लालाचार्य जी का और अपने गुरुदेव से जाकर के कहे, गुरुदेव आपने कहा था कि संतों को संबंधी मानना, मैंने तो संबंधी माना, पर यह समाज मेरे संबंध को स्वीकार नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो उनको भाई माना, मैंने तो बंधु माना, पर यह समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं?
तब रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा कि गुरु आज्ञा मान रहे हैं, गुरु आज्ञा गरी ऐसी आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहे ठाकुर जी। और ऐसे लालाचार्य जी की इस निष्ठा को पूर्ण, कहीं अविश्वास इनके चित्त में ना आ जाए कि इनके घर ब्राह्मण नहीं गए, आप कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने वैकुंठ से ऋषि और ब्राह्मणों को भेजा और जाकर के श्री लालाचार्य जी के यहाँ जाकर के उन्होंने प्रसाद पाया। देखते रह गए सब नगरवासी लोग, चतुर चतुर्भुज रूप हैं सबके, अद्भुत छटा प्रकट हो रही है, वैकुंठ से साक्षात ऋषि ब्राह्मण पधारे और आकर के श्री लालाचार्य जी के यहाँ प्रसाद स्वीकार किया। गुरु आज्ञा का यह बल है, यह सामर्थ्य है कि उसको शिष्य जब पालन करने लगता है तो ठाकुर जी भी गुरु के कहे वचन को जब शिष्य पालन करता है तो शिष्य के पालन में अड़चन भी आती है तो ठाकुर जी उस अड़चन को दूर करते हैं। क्यों? अपने गुरु की बात मान रहा है। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे, श्रुति प्रज्ञा श्रुति द्रेव ऋषभ पुह कर इब ऐसे, श्रुति धामा श्रुति उदधि पराजित बामन जैसे, श्री रामानुज गुरु बंधु विदित जग मंगलकारी, शिव संहिता प्रणित ज्ञान सनकादिक सारी, इंदिरा पद्धति उदारधि सभा साखी सारंग कहे, चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे, आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति, को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, दाह कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, नाक सको चहि विप्र तवई हरिपुर जन आए, जेवत देख सबन जात कहु नहीं पाए, लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगित, आचारज जामात की कथा सुनत हरि होय रति। कहते हैं श्री नाभाजी कि लालाचार जामात, किनके जामात? श्री रामानुजाचार्य जी के जामात, इनकी कथा सुनने से हरि में रति होती है। क्यों? बोले को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, किसी के कंठ में माला थी, बहता हुआ जब आया, दाह कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, उसका दाह करके उसका संस्कार करके पूरे कुटुंब को बुलाया, आमंत्रण किया, जैसे एक मृतक क्रिया में होता है। नाक सको चहि विप्र, सब अपने विप्र सोचने लगे, अरे किसी अनजान के यहां जाकर के हम पाएंगे, अनजान मृतक की तेरे ही पाएंगे, हमारा क्या होगा? तबई हरिपुर जन आए, तब हरिपुर से जन आए प्रसाद पाने के लिए। जेवत देख सबन जात कहू नहीं पाए, जब उनको जेवता हुआ देखा तब अपने ऊपर बड़ी लज्जा होने लगी सब लोगों को। लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत, तब श्री लालाचार्य जी पूरे जगत में उनकी महिमा हो गई। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हुए रति। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल जी की जय हो। बड़ी कृपा आपकी, ये बढ़िया आज बैठ गए, आज ही हमको भक्तमाल जी की कथा याद आई। बढ़िया आपने सुंदर छप्पे भी दे दिया। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। ओ रसिया को रसिया को रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया। देखो हमारे यहाँ होली के दिन शुरू हो गए, पर आप दोनों को नृत्य करते देख रसिया आए गए हो मन में। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया। अरे हाँ रे रसिया को, अरे रसिया को, हम कहेंगे हारे रसिया को, आप कहोगे हम में रसिया को। हारे रसिया को, हारे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया। कैसे? ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगाम बसत है,
ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगाम बसत है। अरे हाँ हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया। ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगाम बसत है। जहाँ ठाड़ो है वंशी वारो, जहाँ ठाड़ो है मुरली वारो, है रसिया को ओ रसिया को, हाँ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को रसिया को, हाँ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को हो हरि है, हो अरे नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है, नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। हो हरि है, हो हरि है। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को रसिया और अरे बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भई है सगाई। अरे हाँ हमारे रसिया, हाँ प्यारे रसिया, बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भई है सगाई। ये तो श्यामा को है घर वारो, ये तो श्यामा को है, ये तो राधा को है घर वारो, ये तो राधा को है घर वारो। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को अरे हारे रसिया को, अरे रसिया को, अरे प्यारे रसिया को, अरे भोरे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को हाँ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को जो कान्हा मेरो काम न जाने। देखो ब्रजवासी को छेड़ना नहीं चाहिए। अब रसिया में तो सीधी सादी कथा कह रहा, गुरुदेव की वंदना कर रहा, पर गुरुदेव ऐसे रीझ गए, बोले कि भैया होरी के दिना चलने, ये पूरा अरण्य है, हम तो आमे नंदगाम मोहल्ला थे, ये ठाकुर जी को दूसरो नैमिषारण्य मोहल्ला है, यहाँ के सब वृक्ष वल्लरी बोले भैया हम लोग, ओ भैया देवता ने धीमो, यहाँ के सब वृक्ष वल्लरी बोले कि भैया हमें केवल कथा सुना में, वैराग्य करा में, कोई हमें रंग ही ना लगावे, कोई रसिया गावे ही ना यहाँ आकर के। तो हमने कि नहीं, रसिया तो गाए दें। हो जो कान्हा मेरो गाम न जाने, न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो। कौन? ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों
करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों। कौन? बरसाने की छोरे, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरे। बोल होरी के रसिया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाओ। गुरु शरणागति से प्रारंभ हुए, होरी की रस्सियां में आए करके लुढ़के, ऐसा अद्भुत आनंद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसका आशय ऐसे भी लगाया जा सकता है, एक बहुत सुंदर पंक्ति है, गुरु सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। कितना सुंदर है। मनोरथ सफल होंगे, ये पंक्तियां पता कहां की हैं? हमारे गिरधर लाल जी के ससुरारियाओं की पंक्तियां हैं ये। सरस निकुंज जहां लाल जी का ब्याह हुआ, वहां के आचार्यों ने गजल लिखी, उनमें से एक गजल है ये। मनोरथ सफल होंगे घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे घबराना ए ओ मनोरथ सफल होंगे घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे घबराना। बहुत अच्छी पंक्ति है। न प्रीतम मिले आज, न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की। गुरु कृपा। अब मुझे गुरु के ऊपर ही इतने सारे भाव मेरे चित्त में आ रहे हैं, मैं तो बोलता चला जाऊं गुरु भाव पर ही। बंधुओं, ठाकुर जी के मन में भाव आता है कि मैं प्रत्यक्ष जाकर के इसको राह दिखाना चाहता हूं, लेकिन कहीं मैं प्रत्यक्ष गया तो राह देखना तो भूल, संभलना तो दूर, सुधरना तो दूर, ये मेरे दर्शन करके केवल और केवल मुक्ति की कामना मांगेगा। ठाकुर जी अगर सामने आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पैर पकड़ के कहेंगे अब नाथ जीवित रखा ही क्यों है, अब तो ले चलो, अब छोड़ना ही क्यों है यहां पर। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं इसके प्रारब्ध कर्मों के कारण इसको अभी 20 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल जीवित रहना है। अगर मैं अभी चला गया तो 25-35 साल कैसे जिएगा? इसलिए ठाकुर जी अपने ही तनु रूप गुरु को भेज देते हैं, तुम जाओ, जाकर के इसको संभालो, सवारो, सुधारो, चलाओ और अपना जीवन पूर्ण करके मेरी प्राप्ति करे, अपूर्ण रह करके नहीं। इसलिए संत जनों के रूप में, अरे भले ही वो संत भी एक मानव है, भले ही वो गुरु भी एक मानव है, लेकिन जिस समय वो तुम्हें उपदेश दे रहे हैं उस समय उनकी वाणी में ठाकुर जी बैठ जाते हैं। वो ठाकुर जी ही उपदेश दिलवाते हैं, वो ठाकुर जी बुलवाते हैं। मैं तो कहता हूं अपने शिष्यों से भी, श्रोताओं से भी, व्यास मंच के अलावा हमको लाला ही मानो, हमारे संग खेलो कूदो आनंद करो, कोई दिक्कत नहीं। पर जितनी देर व्यासपीठ पर बैठते हैं केवल उतनी देर के लिए गुरु भाव।
और गुरु भाव ना भी रखो तो केवल इतना भाव रखो, ये जो कहेंगे उस पर समर्पित होना है बस। मैं बचाऊंगा नहीं, मेरी वाणी में बैठे हैं ठाकुर जी, वो बैठते हैं, सब व्यासों की वाणी पर बैठते हैं। जो भी इस व्यास आसन पर बैठता है आकर के, उसकी वाणी से ठाकुर जी ही संकेत दिलवाते हैं। बस उनकी बातों को मान लीजिए, कल्याण आपका हो जाएगा। हमारे श्री वृंदावन में गोरीलाल कुंज है, बहुत वैष्णवों ने दर्शन नहीं किया होगा। सब लोग सावधानी से सुनिए, बिल्कुल सावधानी से सुनो। अब आ रही है बात तो फिर मैं रहने क्यों दूं, और इन्हीं कारणों से हमारी कथाओं का क्रम पीछे छूट जाता है। बीच बीच में ऐसे भाव आते हैं, पर मुझे लगता है कि वो भाव पुष्ट होना चाहिए ना आपके चित्त में, तभी आगे के विषय पे जाएं। हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज है, हरिदासी परंपरा का स्थान है, अत्यंत गोपनीय और गुप्त है। हर कोई नहीं पहुंच पाता वहां पे, लेकिन जो पहुंचे वहीं के होके रह गए। इतना अद्भुत स्थान है। वहां के आचार्य चरण हुए श्री नरहर देव जी महाराज, और श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। कौन हुए? श्री रसिक देव जी। तो गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की, ये कथा सुनो। तो श्री रसिक देव जी, इसके प्रति गुरुदेव का बड़ा आत्मीय भाव होने लगा। वहां गोरीलाल जी हैं। अब ये भी एक अद्भुत कथा है कि वहां जो ठाकुर जी हैं, जैसे युगल सरकार है ना, ठाकुर जी और प्रिया जी, वहां ठाकुर जी जो हैं, जो ऐसे खड़े हैं, वो प्रिया जी हैं, और ऐसे जो खड़े हैं वो ठाकुर जी हैं। मतलब इसीलिए, क्योंकि लाल तो सांवले हैं, पर वहां गोरी जो है वो लाला बन के खड़ी है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम है गोरीलाल कुंज, इसलिए स्थान का नाम गोरीलाल कुंज है। वहां ठाकुर जी जो हैं वो प्रिया जी हैं, और प्रिया जी जो हैं वो ठाकुर जी हैं, विपरीत श्रृंगार में खड़े हैं। अद्भुत दर्शन है। तो वहां के आचार्य हुए श्री नरहर देव जी, उनके शिष्य थे श्री रसिक देव जी। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि रसिक देव जी की परीक्षा ली जाए। रसिक देव जी अत्यंत गुरु प्रति निष्ठा, मतलब ये बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी को बाद में प्रणाम, पहले गुरु जी को प्रणाम, ऐसे श्री रसिक देव जी। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि रसिक देव की परीक्षा लेकर के पूरे शिष्यों को बताया जाए कि ये कैसा शिष्य है। क्या परीक्षा ली? अपने एक दूसरे शिष्य को बुला करके कहा, तुम जबरदस्ती रसिक देव पर झूठे आरोप लगा करके हमसे शिकायत करो उसकी। तो कहने लगे, गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले, हमने जितना कहा बस उतना करो। रसिक देव पर झूठा आरोप लगा करके उसकी आके हमसे निंदा करो, शिकायत करो। ठीक है, गुरु आज्ञा मान ली बेचारे उस बालक ने, और आकर के रसिक देव जी सामने बैठे थे, और गुरुदेव से आके, देखिए गुरुदेव, आप इसको समझा लीजिए, और ये बहुत ज्यादा विचित्र हो गए कि कभी हमारा लोटा फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों पर रज फेंक देते हैं, कभी हमारे ऐसा करते हैं, फाड़ देते हैं वस्त्र, बहुत उधम मचाते हैं, बहुत हमारे साथ अत्याचार अनाचार करते हैं। गुरुदेव ने कहा, रसिक देव तुमने ऐसा किया नहीं उन्होंने, लेकिन गुरुदेव के आगे ना अपनी ना बोलने में भी उनको संकोच हो रहा है। नीचे नजर करके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। बोले, तुम इतने उद्दंड हो, हमको ये नहीं पता था। अच्छा, सब शिष्य जानते थे कि गुरुजी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, छोटी सी बात है, थोड़ा डांट देंगे। और गुरुदेव ने क्या कहा, ये उद्दंडता हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। रसिक देव, इसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांधो, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो रसिक देव जी ने एक बार नजर उठा के गुरुदेव की ओर देखा, कहना चाहते हैं कि मैंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन अब गुरु आज्ञा पहले ही हो गई कि आश्रम छोड़ के जाओ। उस गुरु भाई की ओर देखा, वो गुरु भाई भी आश्चर्य में आ गया। बोले, गुरुजी ने कहा था कि आरोप लगाना पर इतना बड़ा दंड देंगे, ये गुरुजी ने मुझे भी नहीं बताया था। वो चरणों में गिर गया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, रसिक देव जी ने कुछ नहीं किया, आप ऐसा मत, तुम चुप रहो बिल्कुल, रसिक देव निकलो जाओ। रसिक देव जी के प्राण बसते हैं अपने गुरु में, और गुरु ने कह दिया आश्रम छोड़ के चले जाओ। तुरंत क्षण भर नहीं लगाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, आश्रम से अपने 2-4 सामग्री जो थी वो ले करके निकल गए। सबके सामने से तो ऐसे निकले कि गुरु आज्ञा है, लेकिन आश्रम से बाहर जाते इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आश्रम की दहली को पकड़ पकड़ करके रोए।
सब शिष्य गुरु भाई देखते रहे, रोते रहे। गुरु जी से कहे, गुरु जी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, आप तो बहुत प्रेम करते थे इनसे। बोले मुझे मत समझाओ, और तुम सबकी भी बारी आएगी, चुपचाप बैठो अपना काम करो, और रसिकदेव तुम जाओ। निकाल दिया आश्रम से। यमुना तट पर जाकर के प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव कहकर के यमुना जी में इतना रोते थे, इतना रोते थे। आप कहोगे 2-4 दिन का गुस्सा रहा होगा, ना 1 वर्ष निकल गया। और रसिकदेव जी वहीं यमुना जी पे हैं। 2-4 महीने व्यतीत हुए, इतने व्याकुल हो गए, और गुरुदेव ने ये और कह दिया था आश्रम से निकल जाओ और जीवन में मेरे सामने कभी आना नहीं। तो कभी दर्शन करने भी नहीं जाते, एकांत में बैठे रहते वहीं। लेकिन गुरु भाई आते थे मिलने के लिए। तो एक गुरु भाई से कहा, मुझे गुरु जी की बहुत याद आती है, मुझे गुरुदेव का बहुत स्मरण होता है, मैंने कब से उनके चरण नहीं छुए, मैंने अपने जीवन का आधा समय गुरुदेव के चरणों में व्यतीत किया, पता नहीं कौन सा अपराध मुझसे बना जो चरणों से मुझे दूर कर दिया। गुरु भाई एक काम करोगे? बोले क्या? गुरुदेव को पता ना चले। गुरुदेव स्नान करने के बाद अपने पूर्व वस्त्रों को जो छोड़ देते हैं स्नान घर में, उसको धोने की सेवा किसके पास है? बोले कि मैं ही करता हूं। बोले तुम बस गुरुदेव के सामने तो दिखाना तुम धोने ले जा रहे हो, पर मुझे जमुना जी पे लाके मुझे दे देना, मैं धोऊं, और धो करके तय बना करके शाम को दे दिया करूंगा, गुरुदेव को नहीं बताना मैं सेवा कर रहा हूं। ठीक है। गुरुदेव के जो वस्त्र होते थे, गीले वस्त्रों को वो गुरु भाई दे जाते, और रसिकदेव जी उन वस्त्रों को ही प्रणाम करते, और उन वस्त्रों को ही निचोड़ करके उससे थोड़ा जल लेकर के पी लेते। मेरे गुरुदेव की चरणामृति है। उनको धो करके पोंछ करके उनमें इत्र लगाते, बढ़िया सुखाते, एक एक वस्त्र की सरवट को दूर करते, इतने अद्भुत ढंग से उनको लगाते। वस्त्रों के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, इधर ऊपर का उपरना आदि सबको सजा करके गुरु स्वरूप मान के दंडवत प्रणाम करते। यही मेरे गुरु हैं। कैसी निष्ठा! 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब बीते, गुरुजी बोले, ए सुनो चेलाराम इधर आओ, ये वस्त्र तुम ही धोते हो रोज? तो घबरा गए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हो नहीं सकता। इतनी निष्ठा और इतनी पवित्रता से या तो व्यक्ति धन लेकर के सेवा करता है, या फिर किसी के वियोग में सेवा करता है। व्यक्ति या तो धन लेकर के निष्ठा प्रकट करता है कि भाई मुझे इतना धन मिला है तो मुझे ये कार्य पूरा करना ही है, या किसी वस्तु की प्राप्ति के वियोग में हो, वो वस्तु ना मिल रही हो तो तत्पर होकर के निष्ठा प्रकट कर पाता है। तुम तो यहीं रहते हो, रोज तुम्हारे वस्त्रों से इतनी अद्भुत सुगंधी और इतनी लगता नहीं है कि तुम धोते हो, तुम्हें सौगंध है। कौन धोता है वस्त्र? सत्य बताओ। चरणों में गिर गए, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए ना गुरु, बड़े गुरु भाई रसिकदेव जी को। बोले उसका नाम क्यों ले रहे हो, वो धोता है क्या? बोले मैं ही रोज वस्त्र उनको दे देता हूं, वो धो करके स्वच्छ करके शाम को वो गुरु सेवा मांग रहे थे। गुरु जी आप नाराज नहीं होना, आपसे चरणों में प्रार्थना, उनसे कुछ मत कहिएगा गुरुदेव, मेरा अपराध है, मुझे निकाल दीजिए आश्रम से, पर आप उनको बुला लीजिए वापस। गुरुदेव ने कहा तू नहीं, वही है, वही जानबूझ करके तेरे को कह करके मेरे वस्त्र मंगवाता होगा। सुन, उस रसिक देव को जाकर के बोल दे। बोले क्या? मेरी आज्ञा है, वृंदावन छोड़ दे, वृंदावन से बाहर निकल जाए। गुरु शिष्य जो था वो मन में सोचने लगा मेरे प्राण निकल जाएं अब। गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों होते जा रहे हैं? आश्रम से निकाल दिया, ये कम नहीं है क्या? बोले तर्क करता है, वितर्क करता है गुरुदेव के आगे। मैंने आज्ञा कर दी, जाकर के उसको बोल दो। आज वो गुरु भाई आए, रसिकदेव जी उत्सुक बैठे थे, वस्त्र आवेंगे, उनको चरणामृत लूंगा और वस्त्र धो करके संभालूंगा। गुरु भाई आए, आकर के लिपट के रोने लगे। बोले क्या हुआ गुरु भाई, तुम रो क्यों रहे हो? गुरुदेव स्वस्थ तो है ना, आश्रम में सब मंगल में है ना, हमारे गुरुलाल जी प्रेम से तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव की आज्ञा है, उन्हें पता चल गया कि तुम वस्त्र धोते हो, इसलिए क्रोध में आकर के आज्ञा दी है कि इसी वक्त वृंदावन का त्याग कर दो। पछाड़ खा के रसिकदेव जी गिर पड़े, रज को हृदय से लगाने लगे, श्री यमुना जी को आलिंगन करने लगे, व्रज की लता गुल्म वृक्षों को देखने लगे। मैंने कौन सा अपराध किया जो गुरुदेव इतने नाराज हैं मुझसे? उसी समय कहा गुरु भाई मैं जा रहा हूं, और प्रार्थना करना कि ये प्राण निकल जाए।
क्योंकि गुरुदेव के बिना नहीं रह सकता। एकमात्र वृंदावन था जो मुझे जीवित रखे हुए था, अब उसके त्याग की भी आज्ञा गुरुदेव ने कर दी है। अब तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, गुरु भाई कभी मिलेंगे। निकल गए आश्रम छोड़कर। वृंदावन त्याग की बात थी, कोई बात नहीं, 84 कोस में कहीं रह लूंगा, व्रज में रहूंगा तो प्राण तो बचे रहेंगे कि कभी गुरुदेव के दर्शन होंगे, इसलिए प्राण बचाए रखूंगा। मथुरा जाके रहने लगे। गुरु भाइयों ने पता लगवाया कहां है, पता चला मथुरा में है, तो गुरु भाई कभी कभी छुपके मिलने चले जाते थे। रसिक देव जी इतने रसिक थे कि उनके वैसे भी बड़े अनुयायी होने लगे। वो रोज कीर्तन करते थे, पद गाते थे, तो उनका पद सुनने के लिए कई भाव आते थे। सब लोग ध्यान से सुनो। मथुरा में निवास करने लगे, तब दूसरे गुरु भाई को देखा। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया। बोले गुरुदेव की बहुत याद आती है, कितने दिन हो गए मैंने देखा नहीं उनको। सुनो, मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा गुरुदेव की, वो एक सेवा थी, उससे नाराज होकर गुरुदेव ने यहां भेज दिया। तुम एक काम करोगे? एक सेठ जाता था आश्रम में, उस सेठ से कहा महीने भर में कई लोग हम पे बड़ी दान दक्षिणा चढ़ाए जाते हैं, ये सब इकट्ठी करके मैं तुमको दे दूंगा, तुम अपना बता करके कि तुम दे रहे हो, और वहां गोरीलाल जी में गुरुदेव के चरणों में जाकर अर्पित कर दिया करो। सेठ बोला ठीक है। महीने भर में जितनी चढ़ोतरी होती, रसिक देव जी के पास जो भी शिष्यगण आके दे जाते, सब इकट्ठा करके एक सेठ को देते, और अपना बता करके दे देना कि मैं दे रहा हूं। उस सेठ जाते हर महीने जाके, गुरुदेव सेवा, आश्रम की सेवा के लिए ये मेरी तरफ से थोड़ी सेवा है। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 6 बार दिया। जब लगातार देता रहा वो सेठ, गुरुदेव बोले ए सेठ यहां पे आ, इतना उदार कैसे हो रहे हो तुम? नहीं नहीं गुरुदेव बस सेवा करनी आश्रम की। बोले मैंने पता करवाया, तुम्हारे खुद के व्यापार में तंगी चल रही है, खुद के परिवार में ज्यादा खाना पीने की व्यवस्था नहीं बन पा रही, और तुम रोज आकर आश्रम की सेवा कर रहे हो। तुम्हें सौगंध है, सत्य बताओ कौन करता है ये सेवा? सब गुरु भाई फिर घबरा गए, बोले गुरुदेव कहीं अब की बार और निष्ठुर नहीं हो जाएं। सेठ ने बता दिया, बोले श्री रसिक देव जी मथुरा में विराजते हैं, वही भेजते हैं। ताम्र वर्ण हो गया गुरुदेव का, और महाराज कांपने लगा पूरा शरीर अंग, और क्रोध में भर के आज्ञा कर दी, मेरी आज्ञा है उस दुष्ट को जाकर के कह दो 84 कोस व्रजमंडल का त्याग कर दे, निकल जाए बाहर, और लौट करके कभी चरण ना रखे इस 84 कोस के अंदर। अगर वो आया तो बहुत बुरा होगा। सेठ जी ने जाकर के खबर रसिक देव जी को सुनाई। बोले मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना। यहाँ कोई नहीं अपना तुम्हारे बिना, कोई नहीं अपना तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे। और बस रोते बिलखते श्री रसिक देव जी व्रज छोड़ के चले गए। किसी ने कहा प्राण त्याग देते यमुना जी में डूब करके। बोले गुरु की आज्ञा नहीं पूरी होगी ना, अगर प्राण त्याग दूंगा तो स्वेच्छा हो जाएगी, गुरु आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। गुरु आज्ञा है व्रज से बाहर जाओ, तो आज्ञा पूरी करनी। चले गए। बुंदेलखंड में रहते थे, बुंदेलखंड के निवासी थे। उनके जन्म स्थान के पास मैंने कथा भी की, सागर में चले गए रसिक देव जी, और बस वहीं रह करके कुटी बना करके भजन करने लगे। वर्षों तक वृंदावन लौट करके नहीं आए, शुष्क हो गए गुरुदेव की स्मृति में, याद में, पतले दुबले हो गए, बिल्कुल प्राण पखेरु उड़ने को हैं, और बस इच्छा यह है कि प्राण बाद में जाएं, बस एक बार गुरुदेव की झांकी कर लूं, एक बार अपने गुरुदेव को देख लूं, फिर भले ही प्राण त्याग दूंगा।
इतना स्मरण करते थे अपने गुरु का, इतना स्मरण करते थे कि गुरु भाई मिलने के लिए जब जाते थे वहां पर तो अपने गुरु भाई से कहते थे, कल रात को गुरुदेव को ज्वर आया, तुमने औषधि नहीं दी। तो गुरु भाई कहते, आपको कैसे पता? इतना चिंतन किया गुरुदेव का कि गुरु की प्रत्येक गतिविधि उनको पता होती थी, इतनी दूर बैठ करके भी। पर निष्ठुर हैं गुरुदेव, नहीं स्वीकार कर रहे। 5-6 वर्ष निकल गए। उसके बाद श्री नरहर देव जी जो गुरु जी थे, उनकी यात्रा हुई बुंदेलखंड की तरफ। और जब वे यात्रा पर निकले, गांव के लोगों ने जाकर के श्री रसिक देव जी से कहा, अब तो अच्छे दिन आए हैं, अब तो ठाकुर जी रीझ गए, श्री सदगुरुदेव भगवान नरहर देव जी बुंदेलखंड आ रहे हैं, अब तो हमें दर्शन होंगे। रोने लगे, बोले मैं सामने नहीं जाऊंगा, कहीं वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे, वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे और मेरा रूप देख करके कहीं उनकी प्रसन्नता में विघ्न नहीं आ जाए, मैं गुरुदेव के सामने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं गए। थोड़ी दूरी पर गुरुजी कुटिया बना करके रुके थे। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाना था। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाने की भावना से उठ के जैसे ही जाने लगे तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, एक वृक्ष की डाली से सिर में चोट लगी। चोट लगी गुरुदेव को, रक्त निकला श्री रसिक देव जी को, माथे से रक्त निकलने लगा। जो 2-4 शिष्य बैठे थे, रात्रि में उठ के रसिक देव जी बैठ गए, माथे पर हाथ धर के बैठे हैं। तभी उन शिष्यों ने देखा, बोले गुरुदेव क्या हुआ, क्या आप तो यहीं लेटे थे, माथे में कैसे लगी? बोले कोई जाओ, मेरे गुरुदेव शंका निवृत्त होने के लिए जा रहे थे और एक डाली लगी है सिर पे, उनको चोट लगी है, मलहम लगा दो। जाकर के उनके शिष्यों को बताया। बोले तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? वन में गए हैं, उनके सिर में चोट लगी है उनको। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले कि गुरुदेव को चोट लगी, रक्त रसिक देव जी को निकल रहा है। ये बात जाकर के किसी अत्यंत गूढ़ शिष्य ने नरहर देव जी से कही, गुरुदेव आप सोच रहे हैं पराकाष्ठा प्रेम की, वो कितना प्रेम करते हैं, आपको चोट आपको लगती है, रक्त उनको निकलता है। गुरुदेव इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए ना। खबरदार जो उसका नाम मेरे सामने लिया। तो इतने के बाद भी गुरु ने स्वीकार नहीं किया। और बोले सुनो, अभी कितने दिन का प्रवास और है बुंदेलखंड में? बोले गुरुजी अभी 1 महीना और। बोले नहीं, अभी रात में ही वृंदावन वापस जाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं रहना, हमें उस नगर में नहीं रहना जहां वो रसिक देव रहता हो। शिष्यों के मन में आया, ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया उन्होंने गुरुदेव जो आप इतने नाराज हो उनसे। लौट करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में श्री गोरीलाल ठाकुर जी विराजमान थे। गुरुदेव आकर के जैसी सेवा में अंदर गए तो क्या देखा, बाहर सब शिष्यगण रो रहे हैं। रोज गुरुदेव से कहते हैं रसिक देव जी को स्वीकार कर लो, लेकिन गुरुजी नहीं मानते। आज जब ठाकुर जी की सेवा में गए तो क्या देखा, ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुबिंद है। ताली नहीं बजाओ, सुनो। कहा ठाकुर जी से, जय जय, आप रुदन कर रहे हैं, मेरे प्रियालाल सरकार, कोई सेवा में अपराध बना, आपके शयन में कोई दिक्कत हुई, कोई प्रसादी में दिक्कत हुई, आप रुदन क्यों कर रहे हैं नाथ, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर के बोले, क्यों इतने निष्ठुर हो रहे हैं आप भी जानते हैं हृदय से कि रसिक देव कितना योग्य है, आप भी जानते हैं कि वो कितना प्रेमी है, कितना भक्त है, फिर इतनी परीक्षाएं क्यों? आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? ये सुनते ही नरहरदेव जी नृत्य करने लगे, रोने लगे, हृदय पर हाथ धर के बोले, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था, सबने कहा स्वीकार करो, पर जिस दिन मेरे नाथ कहेंगे स्वीकार करो उस दिन करूंगा। मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि सबको पता चल गया है कि रसिक देव कितना प्रेमी है, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन मेरे प्रिया प्रियतम स्वीकार करके कहेंगे और मुझसे कहेंगे कि उसको स्वीकार करो, उस दिन मेरे मन में भाव आएगा, हाँ अब प्रियालाल ने भी स्वीकार कर लिया, अब मैं रसिक देव। जो इतने 6-7 वर्षों से इतने निष्ठुर गुरुदेव थे, आज सारी निष्ठुरता दूर बाहर आए, रोने लगे। अरे कोई दौड़ के जाओ, मेरे रसिक देव को लेकर के आओ। हो गया बहुत दिन, 6 साल आडंबर किया, 6 साल नाटक किया क्रोध करने का, अब नहीं। इस पूरे क्रोध के पीछे कारण एक ही था कि मेरे प्रियालाल उसको स्वीकार कर लें, और आज इन्होंने स्वीकार कर लिया, अब मेरा रसिक देव, उसको बुला के लाओ। किसी ने जाकर के बुंदेलखंड में खबर दी और कहा श्री गुरुदेव बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। सुनते ही श्री रसिक देव जी की स्थिति, मेरे प्राण निकल ना जाए, वृंदावन तक जीवित रख लो मुझे बस। मैं सुनकर कि मेरे कान तरस गए कि मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। रथ आए, हाथी आए, घोड़े आए, पर पैदल चल रहे हैं वृंदावन की ओर, मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं।
लौट करके आए और जैसे ही गोरीलाल कुंज में आए श्री नरहर देव जी ने हृदय से लगा लिया। कितनी देर तक दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को हृदय से लगा के रोते रहे, किसी को समय का भान नहीं पड़ा। सुबह से रात्रि हो गई, बार बार देखते हैं फिर हृदय से लगाते हैं। अरे मेरे रसिक देव, तुझे ज्यादा पीड़ा तो नहीं हुई ना, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ ना? आज तेरे इस निष्ठा से, तेरे इस भाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या? अब से गोरीलाल तुम्हारे हैं, अब से ये प्रिया प्रियतम तुम्हारे हैं, अब इनकी सेवा तुम करोगे। क्यों की पूरी परीक्षा? कि प्रिया प्रियतम स्वीकार कर। भैया सौभाग्यशाली हैं वो शिष्य, कभी गुरु स्मृति करके उनकी परीक्षा लेते हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों के सामने बैठ करके कह रहे हैं, मैं अपने गुरु रूप में श्री सुखदेव जी को देखता हूं, क्योंकि उनके मुख से निर्झरित भागवत सुनकर के मेरे चित्त में साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो मैं वही कथा सुनाऊंगा जो मैंने सुखदेव जी से सुनी है। मेरे गुरु वही हैं। तम व्यास सून मुपयाम गुरुम मुनि नाम। ऐसे मुनियों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और यहां से श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम मतो धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। सूत जी कह रहे हैं, मेरे द्वारा किया गया एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, मंगलवार का व्रत, मेरे द्वारा की गई तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, मेरे द्वारा किया गया दान पुण्य, गरीबों की सहायता, मेरे द्वारा किया गया संत भोज आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका प्रमाण क्या है? मैंने तो किया, पर मेरे ठाकुर ने उसको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? मैं अपने जीवन की इतनी एकादशियों के व्रत कर चुका हूं, पर ठाकुर जी उन एकादशियों से प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैंने शंकर जी पर इतने बिल्वपत्र चढ़ाए हैं, इतने सोमवार के व्रत किए हैं, पर शंकर जी ने वो स्वीकार किए, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं, इसका एक ही प्रमाण है, सत्संग में जाकर के उस सत्संग को सुनते सुनते उसी में ही मन लगना। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपकी निष्ठा से, सेवा से और आपके द्वारा किए गए क्रमों को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। कथा में जाकर के बार बार घड़ी देख रहे हैं, कितने बज गए? 11:15 हो गए। अभी तो 12 बजने में 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं। समझो कि आपके द्वारा की गई एकादशी, मंगलवार, प्रदोष सब व्यर्थ हैं। आपके द्वारा किए गए सारे तीर्थ यात्रा आदि सब बेकार हैं। आपके द्वारा के श्रम एव ही केवलम, स्पष्ट कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, अगर उस क्रिया के बाद भी कथा में रति नहीं हो रही है, तो आपके द्वारा की गई वो क्रिया केवल और केवल एक प्रयास है, श्रम है। ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए बोलूं, इतनी रस भरी कथा चल रही है फिर भी सो गए, इसका मतलब ठाकुर जी ने आपके व्रत नियम स्वीकार नहीं किए। मैं नहीं कह रहा हूं, इसी नैमिषारण्य में सूत जी कह रहे हैं इस बात को। सूत उवाच धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। विश्वक्सेन भगवान की कथा चल रही हो और तुम्हारा मन ना लग रहा हो, तुम्हें बार बार उबासी आ रही हो, निद्रा हो रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, उठ के जाने की इच्छा हो रही हो, 4 काम याद आ रहे हो, 100 फोन आ रहे हो, तो समझो आपके द्वारा कथा के अलावा किए गए जितने भी तीर्थ याटन व्रत अनुष्ठान हैं सब व्यर्थ हो गए। ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन आगे बैठने को नहीं मिला, पीछे बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से व्यास जी का दर्शन हो रहा है, पर एक टक बैठ करके पूरी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कथा को श्रवण करते हैं। और जैसे ही व्यास जी ने कहा
कथा विश्राम, अब आगे की कल सुनाएंगे। तो मन में विचलनता होने लगी, व्याकुलता होने लगी। अरे अब कब पुनः सुबह के 10 बजेंगे, फिर से कथा शुरू होगी। समझो आपने पूर्व में जो कुछ भी क्रम किया सब ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। कथा में रति इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इस बात का एक और प्रमाण सुनिए। रावण रोज रुद्राभिषेक करता है, एवरी डे, हर दिन। और दुनिया के लोग तो शिवलिंग के समीप जाकर के अभिषेक करते हैं। रावण के लिए स्वयं शंकर जी आते हैं कैलाश से और आकर के प्रतीक्षा करते हैं, रावण जब फ्री हो जाएगा तो अभिषेक करेगा हमारा। और रावण आकर के ब्राह्मणों के साथ, गुरुजनों के साथ बैठ करके शंकर जी की आराधना करता है। कभी कभी ब्राह्मण विप्रजन बैठ करके रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, रावण शास्त्रों में इस बात, मुझे मत समझाइए, आपका काम अभिषेक कराना है, कराइए, दक्षिणा लीजिए, जाइए। सत्संग में उसकी कभी रुचि नहीं हुई। केवल कर्म करता गया, केवल नियम करता गया, केवल अनुष्ठान करता गया, केवल अभिषेक करता गया। लेकिन उन नियम, क्रम, अनुष्ठान, अभिषेक का जब प्रवचन होता तो रावण कहता, मुझे ज्ञान दोगे, मुझे बताओगे, सब पता है मुझे मत बताइए। परिणाम, आज तक रावण का पुतला फूका जाता है दशहरा मैदान में। क्या उसके इतने पुण्य भी नहीं थे कि कम से कम चलो 2-4 साल तक जला लिया होगा? कितने साल हो गए आज रावण को धराधाम से गए हुए, ठाकुर जी ने उसका वध किया, कितने साल हो गए, आज तक बेचारे का पुतला जलाते हैं। क्यों? ठाकुर जी प्रसन्न नहीं थे। ठाकुर जी ने एक भी उसके आराधन को, उसके भाव को, किसी को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? सत्संग में रुचि नहीं। और वहीं आप रुक्मणी जी को देखो, ब्राह्मण देवता सुदेव ब्राह्मण जाकर के पत्र पढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। एक कन्या ने पत्र भेजा, ठाकुर जी आपके लिए। ठाकुर जी बोले, बहुत पत्र आते हैं हमारे पास। क्या लिखा है पत्र में? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम। कन्या कह रही है कि उसने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपकी कथाएं सुनी है। इतने में तो ठाकुर जी दुल्हा बन गए। बोले, तुरंत बैठो रथ में, चलेंगे, इसी से ब्याह करेंगे। आगे 6 श्लोक और सुन लीजिए। बोले, सुनाते हैं ना रास्ता में, हमने तो पक्का मान लिया इसी से ब्याह करना है। तो सुदेव ब्राह्मण ने कहा, बोले, नाथ, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना रूप शकल देखे, बिना परिवार जाने आप ब्याह करने को इतने तैयार? बोले, मुझे स्वीकार करने के लिए जो गुण चाहिए वो मुझे दिख गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। ये कन्या कह रही है कि ये मेरी कथा सुनती है, कथा सुनती है। अब इसके बाद भले ही इसमें एक भी लक्षण नहीं हो, हम इसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कथा सुनने में रुचि है। अरे नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण। अच्छा एक बात बोलूं, जितने भी अति प्रिय हैं ठाकुर जी के, सब श्रवण के रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम आप सब लोग भले ही लड्डू का भोग लगाते हैं हनुमान जी को, चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को सिंदूर का, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख करके कहते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी हनुमान चालीसा में ये नहीं कहा कि सिंदूर चढ़ाओ, ये नहीं कहा कि अकौआ के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ। सब जगह लिखा है, उसका भी वर्णन है, पर सर्वविदित हनुमान चालीसा में केवल एक ही बात कही है। बोले क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या? बोले प्रभु चरित्र प्रिय है। हम वही नहीं सुनाते हनुमान जी को, बाकी सब करे आते हैं। इसीलिए अति प्राण से भी प्रिय हैं श्री हनुमान जी महाराज। रुक्मणी जी पत्नी है ठाकुर जी की, क्यों? कथा श्रवण में रुचि है। तो ये सत्संग प्रवाह, ये कथा का प्रवाह, ये सामान्य स्थिति नहीं है। यहां पर बैठ करके आप पैरामीटर से नाप सकते हो। कथा में गिनती किया करो कितनी उबासी आई, 1 आई, 2 आई, 4 आई, 5 आई, 15 आई, यूं समझ लियो इतने 1000 किलोमीटर दूर हो अभी ठाकुर जी से और पूरी कथा सोते ही सोते निकारी है तो फिर क्या ही कहना महाराज। अब बहुत जन्म लगेंगे ठाकुर जी से मिलने में, लेकिन कथा श्रवण में यदि रुचि है, कथा श्रवण में बस उत्सुकता आती। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत कहती हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्।
कथा सुनी नहीं है। कानपुर में रहते हैं, लखनपुरी लखनऊ में रहते हैं, लेकिन किसी ने संदेशा भेजा, फोन करके कहा, अरे नैमिषारण्य चलोगे? बोले क्यों, क्या है? इंद्रेश जी आ रहे हैं कथा सुनाने। बस तभी से मन में विचलनता होने लगा, अरे कथा हो रही है, कथा सुनना है। माता जी से परमिशन, हम चले जाएं कथा सुनने। पिताजी से कह रहे हैं चले जाएं, पति से कह रहे हैं चले जाएं, पत्नी से कह रहे हैं चले जाएं, सब मना कर रहे हैं। तो व्याकुलता हो रही है, कैसे कथा सुने? लाइव सुन रहे हैं तो बंद कर दे रहे हैं, नहीं सुननी लाइव, वहीं जाके सुननी है। उसी क्षण आपके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। सुनने से क्या होगा ये तो बहुत दूर की बात है, इच्छा मात्र ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। तो भैया सुनिए, आप में भले ही और कोई सेवा का लक्षण नहीं है और कोई गुण नहीं है, ना अनुष्ठान कर पाते हैं, ना तीर्थ जा पाते हैं, ना तिलक लगा पाते हैं, ना एकादशी कर पाते हैं, पर कथा सुनने में बहुत आनंद आता। बस इसमें ही रहो, इसी से ही सब हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं बाकी सब लक्षण करने में बहुत लोगों को आसानी लगती, पर कथा सुनना बड़ा भारी पड़ता है लोगों को। पर तुमको कथा सुनने में रुचि आ रही है, इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, राजी है, और वो राजी रहें बस, और क्या चाहिए।